हर इंसान की जिंदगी में पहली बार हुई कुछ बातें बहुत खास होती हैं। पहली बार बोलने से लेकर जो भी वो पहली बार करता है, वो सब उसके लिए बहुत खास होता है। जैसे पहली नौकरी, सैलरी, शादी या पहला प्यार, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। ऐसा ही कुछ आज छवि के साथ हो रहा था, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। आज उसकी शादी है, वो भी ऐसे लड़के से जिसकी उसने फोटो भी नहीं देखी। वो ये शादी सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए कर रही थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए अपने सपनों को मारकर इस शादी के लिए तैयार हो गई। उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। घर में सबसे छोटी होने के कारण छवि सबकी लाडली थी। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। इस शादी से सब बहुत खुश थे। छवि भी दिखाने के लिए अपने होठों पर मुस्कान लिए बैठी थी, लेकिन उसके मन में इतना दर्द भरा हुआ था कि अगर कोई थोड़ी सी भी इमोशनल बातें करता तो शायद वह जोर जोर से रोने लगती। लेकिन जब भी वह अपने परिवार की ओर देखती तो उनके चेहरे की खुशी को देखकर वह अपना दुख अपने मन में ही दबा लेती। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, बारात दरवाजे पर थी, पर छवि के मन में सिर्फ एक ही बात सोचे जा रही थी कि काश ये शादी ना हो। पर जो किस्मत में हो उसे कोई नहीं टाला नहीं जा सकता। शादी बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुई। विदाई की तैयारी होने लगी। छवि का मन फूट फूट कर रोने का कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने कल पहली बार अपने पिता को रोते देखा था। जब छवि का भाई उसे चिढ़ाते हुए बोला कि अब तो तू हमारे घर से चली जाएगी, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, मैं तो बहुत खुश हूं तेरी शादी से। तभी उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। छवि को अपने पिता को ऐसे देखकर बहुत बुरा लगा। छवि को जहां तक याद था, उसने अपने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा। यहां तक कि जब उसकी मां की मौत हुई थी तब भी नहीं। छवि ने तभी यह सोचा कि कुछ भी हो, वह अपनी विदाई पर नहीं रोएंगी। अभी जिन लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, अब उन्हीं की आंखों में नमी थी। छवि ने खुद को मजबूत बनाते हुए चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी घर से थोड़ी ही दूर गई थी कि छवि की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। अपने परिवार से बिछड़ने के दुख के साथ साथ उसके सपनों को टूटने का भी दुख हो रहा था। अपने घूंघट की ओट में अपने आंसुओं की छिपाकर बैठी रही। वहीं ससुराल में छवि का अच्छा वेलकम हुआ। वहां पर भी सभी लोग बहुत खुश थे। वहां पर उनसे बातें करने में थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर छवि को बातें करके कुछ अच्छा भी लग रहा था। पर मन के एक कोने में अब भी वो अपने परिवार को याद कर रही थी। छवि ने बिना कुछ खाए पिए ही पूरा दिन निकाल दिया। शादी की रस्मों रिवाज के चलते पूरा दिन निकल गया। रात के फंक्शन की तैयारी होने लगी। घर में खुशी के माहौल के चलते छवि अच्छा महसूस कर रही थी। तभी वहां किसी ने छवि को धीरे से कहा, तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? वह छवि की ननद थी। आज रात की फुल तैयारी हो चुकी है। छवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही हैं। छवि ने जवाब देते हुए कहा, तैयारी किसकी? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज रवि भैया के साथ आपकी पहली रात है, भूल गई क्या आप? ये सुनकर तो जैसे 26 सांस लेना ही भूल गई हो। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो इतनी दुखी थी कि इस बारे में तो वो सोचना ही भूल गई थी। बात सोचकर ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे तैसे करके छवि दूध का ग्लास लेकर कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उसके पैर वहीं जम गए। वह घबराहट के कारण अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही थी। छवि ने जितना सोचा था, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था उसके लिए। वह पहले किसी रिलेशन में नहीं रही। कोई उसे छुए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह वहां खड़ी यही सोच रही थी कि अंदर कैसे जाए। तभी किसी ने पीछे से टोका, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? अब तो छवि के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जैसे तैसे हिम्मत कर कमरे में पहुंची। वह वहां जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। तभी रवि ने उससे कहा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ। रवि की आवाज सुनकर तो छवि जैसे जाम हो गई हो। वह धीरे धीरे बेड के पास गई और एक कोने में बैठ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से रवि की तरफ दूध का गिलास बढ़ा दिया। दूध का गिलास लेते वक्त रवि के हाथ छवि के हाथ से टकरा गया। छवि ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। रवि को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद वह बात करने से झिझक रही है। इसलिए उसने खुद ही छवि से बात करना शुरू कर दिया, ताकि छवि थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर सके। उसने बोला, यहां बैठो। छवि वहां आराम से बेड पर बैठ गई। रवि ने छवि के थोड़ा करीब होकर पूछा, क्या आप ठीक हो? छवि ने थोड़ा पीछे हटते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया।
जिस लड़की कभी किसी लड़के से अच्छे से बात तक नहीं की थी, आज वो एक लड़के के साथ अकेली थी। इसी बात से उसका दिल बैठा जा रहा था। शायद वो इतना ना घबरा रही होती अगर वो रवि को पसंद करती, पर वो तो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी। रवि को पसंद करना तो दूर, उसने तो उसकी फोटो भी नहीं देखी थी। सच तो ये था कि उसने अभी तक रवि का चेहरा नहीं देखा था। उसने यह शादी सिर्फ अपने पिता के कहने पर की थी, क्योंकि वह उन्हें चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी। रवि जैसे ही छवि के करीब गया, उसने उसे थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, उसे पीरियड्स आए हुए हैं। ये सुनने के बाद रवि ने छवि की ओर देखा और पूछा, कब? छवि रवि का मतलब समझ गई और वह हकलाते हुए बोली, आज ही। ओ रवि ऐसा कहकर पीछे हट गया। तब कहीं जाकर छवि से चैन की सांस ली। रवि भी छवि को गुड नाइट बोलकर लेट गया। छवि ने भी धीरे से रवि को गुड नाइट बोला और रवि के पास लेट गई। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही चुपचाप लेते रहे। फिर रवि ने छवि के करीब जाकर उसे किस किया। जैसे ही रवि के होठों ने छवि के होठों को छुआ, तो छवि का दिल और भी ज्यादा ताजी से धड़कने लगा। उसे रवि का इस तरह से उसे किस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने कुछ कहा भी नहीं, बस अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। रवि ने छवि को ऐसे देखा तो वो पीछे हट गया, एक और होकर आराम से सो गया। उस दिन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। छवि ने भी चैन की सांस ली। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें